नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल ने दलित छात्रों के लिए अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान किया। एनसीपी में अलग थलग पड़े छगन भुजबल, लेंगे कोई बड़ा फैसला। धक्का मुक्की केस में दिग्विजय ने उठाए सवाल, अधिकारियों की जांच हो। पीएम मोदी खुद इतने बड़े एक्टर हैं तो उनकी टीम भी वैसी ही होगी। महाराष्ट्र में अर्बन नक्सल पे सियासत तेज, नाना पटोले ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मांगी लिस्ट। इन सभी खबरों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, अरविंद केजरीवाल ने चला बड़ा दाव, दलित छात्रों के लिए अंबेडकर स्कॉलरशिप का किया ऐलान। महाराष्ट्र में अर्बन नक्सल पर सियासत तेज, कांग्रेस नेता नाना पटोले ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मांगी लिस्ट। संसद में हुई धक्का मुक्की पर संजय राउत का बड़ा बयान, कहा सांसदों की ऐसी एक्टिंग कभी नहीं देखी थी। पीएम मोदी खुद इतने बड़े एक्टर हैं तो उनकी टीम भी वैसी ही होगी ना। छगन भुजबल को लेकर अटकलें तेज है, एनसीपी में अलग थलग पड़े भुजबल, लेंगे कोई बड़ा फैसला। संसद में धक्का मुक्की केस में दिग्विजय सिंह ने सुरक्षा पर उठाए सवाल, कहा अधिकारियों की जांच हो। दिल्ली सरकार दलित छात्रों को अंबेडकर स्कॉलरशिप देगी। अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि दलित समाज का कोई भी बच्चा दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, बस उसका सारा पढ़ाई लिखाई का खर्चा दिल्ली सरकार देगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दाव चला है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दिल्ली में दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। इस दौरान केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाया। केजरीवाल ने कहा कि बाबा साहब जब जिंदा थे तब भी जीवन में उनका मजाक उड़ाया जाता था। संसद बाबा साहब की वजह से है और उस संसद से मजाक उड़ाया जाएगा, किसी ने सोचा नहीं होगा। उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन उसके जवाब में मैं बाबा साहब के सम्मान में एक बड़ी घोषणा कर रहा हूं। आज मैं चाहता हूं कि कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा से वंचित न रह जाए। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल के विस्तार में एनसीपी नेता छगन भुजबल को शामिल नहीं किया गया। इस पर छगन भुजबल ने नाराजगी जताई थी, लेकिन उनकी नाराजगी को एनसीपी नेताओं ने दरकिनार कर दिया है। इसके बाद अटकलें हैं कि छगन भुजबल कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल विस्तार में एनसीपी नेता छगन भुजबल को दरकिनार कर दिया गया। छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद छगन भुजबल ने नाराजगी जताई थी। नाराजगी जताते हुए छगन भुजबल ने पार्टी के 3 बड़े नेताओं पर आरोप लगाया था, लेकिन एनसीपी का एक भी नेता भुजबल को समझाने नहीं गया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि छगन भुजबल एनसीपी में अलग थलग पड़ गए हैं। इस पृष्ठभूमि में छगन भुजबल कल तक कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। भुजबल का शनिवार को मुंबई पहुंचने का कार्यक्रम है और वो अगले 2 दिन तक अपने समर्थकों से चर्चा के बाद फैसला लेंगे। इसलिए अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में संसद में हुई धक्का मुक्की को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पे आरोप लगा रही है। इस बीच एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने संसद सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने पुरानी सुरक्षा व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने संसद की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आखिर कैसे बीजेपी सांसद डंडे लेकर संसद भवन के भीतर आ गए। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने सीआईएसएफ की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पहले जो वॉच एंड वार्ड की सुरक्षा व्यवस्था थी उसी को वापस लौटाना चाहिए। वे ट्रेंड लोग थे और हर परिस्थितियों को समझते थे। जो मौजूदा समय में सीआईएसएफ के जवान हैं, उनको संसद में कैसे डील करना है इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। दिग्विजय ने कहा कि जब पहले से दिख रहा था कि कन्फ्रंटेशन दोनों पक्षों में हो सकता है तो क्या किया, कोई तैयारी क्यों नहीं की। इसके जिम्मेदार अधिकारियों की जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ से तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा ने हाईकोर्ट के जजों के रूप में नियुक्ति के लिए कोलेजियम द्वारा दिए गए 33 वकीलों का अपना मूल्यांकन प्रदान करने का अनुरोध किया था और उन्होंने कहा था कि यादव हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। आपत्तिजनक बयान देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव जज नहीं बनते। अगर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके प्रमोशन के समय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की आपत्ति पर ध्यान दिया होता, उस समय जस्टिस चंद्रचूड़ भारत के चीफ जस्टिस नहीं बने थे। जानकारी के मुताबिक 14 फरवरी 2018 को तत्कालीन चीफ जस्टिस दिलीप बाबा साहब भोसले की अध्यक्षता वाले हाईकोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के तौर पर प्रमोशन के लिए वकील उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। इसमें आपत्तिजनक बयान देने वाले जस्टिस यादव का नाम भी शामिल था।
जानकारी के मुताबिक उस समय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने वकील यादव को बेंच में प्रमोट करने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था। दरअसल जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होने से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे। यही वजह थी कि हाई कोर्ट में जज के पद पर वकीलों की नियुक्ति के मुद्दे पर उनसे इनपुट और टिप्पणियां ली गई। हालांकि तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई और जस्टिस AK सिकरी और SA बोबड़े वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 फरवरी 2019 को हुई अपनी बैठक में जस्टिस चंद्रचूड़ की टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया। राहुल गांधी पर केस और मुंबई कांग्रेस ऑफिस पर हमले को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुंबई में कांग्रेस कार्यालय पे हुआ हमला संसद में हुए कथित हमले से ज्यादा गंभीर है। मुंबई में कांग्रेस कार्यालय पर हुए हमले को लेकर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों ने मुंबई में कांग्रेस ऑफिस पर हमला किया। अगर राहुल गांधी पर दर्ज हुए केस और इस केस की तुलना की जाए तो मुंबई वाला मामला ज्यादा सीरियस है। संजय राउत ने कहा कि मेरे सामने राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर चले गए थे। उस समय सांसदों की बेस्ट परफॉर्मिंग एक्टिंग हम लोगों ने देखी। ऐसी एक्टिंग जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए शिवसेना UBT सांसद ने कहा कि PM मोदी खुद इतने बड़े एक्टर हैं तो उनकी टीम भी वैसी ही होगी ना। नाना पटोले ने CM देवेंद्र फडणवीस से उन शहरी नक्सली संगठनों की लिस्ट मांगी है। उन्होंने उनके अनुसार राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया था। महाराष्ट्र कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उन शहरी नक्सली संगठनों की लिस्ट उपलब्ध कराने को कहा है जिन्होंने उनके अनुसार राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया था। उनकी मांग ऐसे समय में आई है जब एक दिन पहले CM फडणवीस ने विधानसभा में आरोप लगाया था कि कुछ ऐसे संगठन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे जिन्हें महाराष्ट्र में कांग्रेस NCP सरकार और केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा शहरी नक्सलियों का मुखौटा संगठन घोषित किया गया था। मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि इन संगठनों ने हाल के राज्य विधानसभा चुनावों में महाविकास आघाड़ी के लिए प्रचार किया जिसका कांग्रेस हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते टैरिफ पर महबूबा मुफ्ती ने चिंता जाहिर की है और उन्होंने CM उमर से कई सवाल किए हैं। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बातचीत की और घाटी में कला और संस्कृति को नष्ट करने के कथित प्रयासों पर चिंता जताई जो उनके अनुसार कथित समय में जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का समर्थन करती थी। यहाँ आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने संकेत दिया कि 28% टैक्स लगाने की कोशिश की जा रही है जिससे बागवानी की जमीन पर विकास कार्य बर्बाद हो जाएंगे। वहीं आज जब आप कश्मीर की राजधानी में 28% GST बढ़ा देंगे तो हमारी कला अपने आप समाप्त हो जाएगी। बागवानी भूमि पर विकास कार्य करके और शॉल और हस्तशिल्प पर GST लगाकर इसे नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कला को नष्ट करने के लिए बनाया गया है और इन दोनों चीजों ने कठिन समय में जम्मू कश्मीर को जिंदा रखा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद में भाजपा की सरकार ने ये काला अध्याय लिखा है। संसद में हुए बवाल को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैंने अपने 45 साल के संसदीय जीवन में इस तरह सरकार द्वारा संसदीय भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं देखा। भाजपा की सरकार ने संसद में ये काला अध्याय लिखा है। हफ्तों तक उन्होंने सदन नहीं चलने दिया। विपक्ष पर तो आरोप लगते ही रहे। वहीं जब भाजपा विपक्ष में थी तो उस पर भी लंबे आरोप लगते रहे, लेकिन सत्ता पक्ष कभी ऐसा नहीं करता। वहीं उनकी इस राजनीति को मैं छिछली और घटिया राजनीति मानता हूं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।